सो रूमेटिज्म की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसमें हमने लिथियम कार्ब के बारे में बात करी थी। लिथियम कार्ब में प्रवेश करने से पहले, लिथियम कार्ब के अंदर घुसने से पहले उसके क्या प्राइमर्स होते हैं, उसकी ख़ास पहचान क्या होती है, उसकी जनरलिटी क्या होती है, पहले उसको समझ लें फिर उसके अंदर घुसें। ऐसे अपन ने इसका फर्स्ट लेक्चर लिया था। तो एक शॉर्ट में अगर अपन जितना वो पूरा लेक्चर था, एक घंटे के आसपास का लेक्चर था वो लिथियम कार्ब के फर्स्ट पार्ट का, उसको अपन बहुत थोड़े से की फॉर्म में एक बार रिवाइज कर लें, की फॉर्म में, ताकि ताज़ा ताज़ा हो जाए थोड़ा। तो फिर अपन आगे बढ़ें लिथियम कार्ब की एरोमेटिक कंडीशंस के बारे में। ठीक, तो बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर और छोटा कर दिया, की फॉर्म में कर रहे हैं अपन इसको। तो सोरनेस इज द वेरी स्ट्राइकिंग फीचर, है ना। पिछली बार अच्छे से बताया था डिटेल में कि सोरनेस क्या होती है ना। स्टिफनेस, अकड़ जाना, खास तौर से स्मॉल जॉइंट्स, ऐसी स्टिफनेस की पैरालिटिक स्टिफनेस, बिल्कुल एकदम की ऐसे मसल्स स्टिफ हो गए कि हाथ पाँव में बिल्कुल जान नहीं है, लकवे जैसी कंडीशन हो गई, लेकिन स्टिफ हुए उसके बाद। दैट मीन्स रूमेटिक कंडीशन है वो। तो पैरालिटिक स्टिफनेस हो, पेन्स इसके बहुत तेज होने वाले, अंदर से बाहर की तरफ होने वाले, छोटी सी एक स्मॉल स्पॉट पे होने वाले। ठीक, रूमेटिक हार्ट डिजीजेस, क्रॉनिक रूमेटिज्म के साथ अगर हार्ट की कंडीशंस हो, ठीक, और कैसे क्या कॉम्बिनेशन बताया था, रूमेटिज्म के साथ आंख की परेशानी। जब से ये बीमारी हुई है, जब से जोड़ों की दिक्कत है, फलानी तरह की आंख की समस्या है, लाल आंख रहती है, या फोटोफोबिया है, या डेजलिंग है, चुंधी आ जाती है रोशनी से, व्हाटएवर, अगर आई प्रॉब्लम रूमेटिज्म के साथ कॉम्बिनेशन में है, कॉन्कोमिटेंट में है, देन ये इस रेमेडी के बारे में सोचना है। खास तरह का सैक्रम का स्पेसिफिक रूमेटिज्म पाया जाता है। रूमेटिज्म के लिए स्पेसिफिक रेमेडीज भी होती हैं, इनकी जानकारी आपको होनी, वन लाइनर स्पेसिफिक रेमेडीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम झुकते हैं तो झुकने में जो हिस्सा बेंड होता है, कमर का मुड़ता है, वो क्या है, लंबोसेक्रल जॉइंट, है ना। तो लंबोसेक्रल जॉइंट का कोई पेन लेके आए, खास तौर से ये कि जब भी झुकते हैं तब होता है। जब भी झुकते हैं ना तो ये जोड़ में बहुत दर्द होता है उसका। दिस इज वन लाइनर। एस्कुलस हिप्पोकास्टनम, synthesis repertory, Kent repertory, two remedies are given, Aesculus and sulfur, but more prominent is Aesculus। और अगर आप कंप्लीट रिपर्टरी में देखें तो फर्स्ट ग्रेड में सिंगल रेमेडी दी हुई है Aesculus, उतने में काम हो जाता है, एक डोज में, 2-3 डोज में काम हो जाता है, नहीं हो जाता। वो आदमी आया था कुछ दिन पहले, उसके बाद शिकायत ही नहीं की, बहुत परेशान था, मुस्लिम था, नमाज नहीं पढ़ पड़ा था। नमाज में एक प्रक्रिया होती है ना, जिसमें से झुका जाता है और उसमें उसको दर्द होता था वहीं जॉइंट में। तो ऐसे वन लाइनर भी होते हैं, खास तरह के, खास स्पेसिफिक, किसी खास जगह के रूमेटिक, कोई खास कंडीशन, किसी खास मोडालिटी के साथ आपको ऐसे वन लाइनर्स मिल जाएंगे बहुत। इसलिए आपको रिपर्टरीज की स्टडीज़
हर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप रूमेटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर रिपर्टरीज को अप्रोच कर रहे हैं तो माइंड से लेके पूरा जनरलिटीज तक देखना रहेगा, खाली एक्सट्रीमिटीज में देखने में काम नहीं चलेगा, है ना। वन लाइनर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। तो उसी तरीके से एक खास तरह का सैक्रम यानी कि कूल्हे की हड्डी का रूमेटिज्म है, जिसमें एक ऐसा स्टिकिंग, गड़ने जैसा, चुभने जैसा दर्द होता, ठीक है। और अगर एक्सट्रीमिटीज के बारे में अगर अपन ने बात की थी पिछली बार, तो अगर उसको एक की फॉर्म में रखना है तो उसमें आपको फिंगर जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिकरेंट इन्फ्लामेशन, वॉट एवर जो मैंने बताया था, फिर बॉल ऑफ फिंगर एंड थंब, कोई खास तरीके से यहाँ का रूमेटिज्म बताए, ये होता बॉल, बिल्कुल उंगली के नीचे जड़ में ये जो उठा हुआ है ना मोटा सा मांसल मस्कुलर पार्ट जो रहता है, ये कहता है बॉल, बॉल ऑफ फिंगर जॉइंट, बॉल ऑफ थंब। ठीक है ना। और बॉर्डर्स वाली कंडीशन, बॉर्डर्स वाली जगह, जैसे कि फीट, ये फिट है, ये आपका पंजा, इसको समझ लें, और इसको पैर के तलुए सोल समझ लें, तो ये मार्जिन, शोल्डर रूमेटिज्म में ये मार्जिन, मार्जिन्स के साथ इसका खास लगाव है, इतना आप जान लें, ठीक। सो जब आप ऐसे होम्योपैथी डेवलप होते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, फील्ड में काफ़ी वक्त हो जाता है आपको काम करते हुए, तो आपके पास बड़े बड़े केसेस आने लग जाते हैं, कैंसर से रिलेटेड हो गए, मेंटल कंडीशन से रिलेटेड केसेस हो गए, है ना, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स हो गई। ऐसा कोई कभी सीधे चला आता है कि डॉक्टर साहब मेरे को दिल की बीमारी है, मेरे को वाल्व खराब हो गए हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा इसमें कोई चारा नहीं है, तो आपके पास कुछ है क्या? आते हैं? तो इसकी खास बात आप अच्छी तरीके से समझ लें, जैसा कि मैंने बताया था कि पुराने जो अपने होम्योपैथ्स हैं बड़े बड़े, उनने कह के गए हैं इसके बारे में, अगर ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज के साथ क्रॉनिक रूमेटिक कंडीशन प्रेजेंट हो तो मोस्ट प्रोबेबली रेमेडी लिथियम कार्ब होगी। आप मियाज्म चिल्लाते हैं, मियाज्म, तो आप ये समझ लीजिए, जैसे कि आप देखेंगे डॉक्टर हैनीमैन जब मियाज्म के बारे में समझाते हैं अपनी ऑर्गेनल में, तो वो क्या कहते हैं सीधा सीधा, जितने भी तरह की फंक्शनल सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन, कोई भी एक्यूट डिजीजेस, ये सब सूरा के अंदर आती हैं, हाँ, जितनी भी ज़्यादा या कम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ ज़्यादा हो गया, जैसे कि ट्यूमर हो गया, ग्रोथ हो गई, कुछ इकट्ठा हो गया, कहीं कुछ फॉर्मेशन हो गया स्टोन का, कोई भी चीज़ इकट्ठा हो गई, कोई भी चीज़ कम हो गई, मोर और लेस, तो ये आपका आ जाता है साइकोटिक मियाज्म में, क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। और जहाँ भी डिस्ट्रक्टिव है, जहाँ पे भी अल्सर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, गैंग्रीन हो रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, डिफॉर्मिटी हो रही है, ये सारी चीज़ें आ जाती, विकृति आ रही है ना, परवर्जन्स आ रहे हैं, तो ये सारे आ जाते हैं आपके सिफिलिटिक मियाज्म में। तो जब ऐसी पैथोलॉजी जब आपके पास आदमी लेके आता है, बढ़ी हुई पैथोलॉजी, ऑर्गेनिक डिजीज, चेंज आ गया है, बनावट में चेंज आ गया है, क्या क्या हो सकती हैं ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज। जब मैं आपसे कहता हूं कि ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, डॉक्टर बोनी ने क्या कहा है, क्रॉनिक रूमेटिज्म कनेक्टेड विद हार्ट लीजन्स। डॉक्टर क्लार्क ने क्या कहा है कि ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज
अगर क्रॉनिक रूमेटिज्म के साथ प्रेजेंट हो तो बहुत संभव है कि लिथियम कार्ब प्रिस्क्रिप्शन होगा। ठीक, तो जब आपके पास कोई ऐसा लेके आया है और अगर आप अपनी रेमेडी में उस पैथोलॉजी को ढूंढ लेते हैं, पैथोलॉजी को समा लेते हैं अपनी रेमेडी में, अब उसमें जो भी 2 4 5 रेमेडी आई है, जो भी रेमेडी आई है उस पैथोलॉजी में, उसको होम्योपैथिकली उसमें ग्रुप में से सेलेक्ट करना है हमको। पहले तो बारीकी से आपको पैथोलॉजी कवर करना है। आपने पैथोलॉजी कवर कर ली मतलब आपने मियाज्म को कवर कर लिया। अभी मैंने बताया था हैनीमैन ने कैसे समझाया। ठीक, अब वो जो ग्रुप ऑफ रेमेडी आई है उस पैथोलॉजी से, अब उसको होम्योपैथिकली उनमें से सेलेक्ट करना है। तो होम्योपैथिकली को कैसे भी सेलेक्ट हो सकती है, कॉन्कोमिटेंट से सेलेक्ट हो सकती है। अपन ने अभी तक जो रूमेटिज्म में बताया था ना, जैसे कॉलिचिकम में बताया था, रूमेटिज्म साथ में स्वेलिंग हो, पफी स्वेलिंग। सिमिसिफिका में बताया था रूमेटिज्म साथ में कोरिया या साथ में पार्किंसन टाइप की कोई डिजीज हो, कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट से आपने सेलेक्ट कर लिया, होम्योपैथिकली सेलेक्ट हो गई। किसी स्ट्राइकिंग जनरल सिम्टम से सेलेक्ट कर लिया, किसी स्ट्राइकिंग डिस्पोजिशन से सेलेक्ट कर लिया, जो आपको स्पॉन्टेनियसली स्ट्राइकिंग में मिल गया। तो ये आपकी एंटी मियाज्मेटिक रेमेडी हो गई। समझ में? मियाज के बारे में ऐसे इकट्ठा लेक्चर नहीं दिया जा सकता। ऐसी बीच बीच में आप समझो, एक आइडिया देता हूं, इसको समझो आप, थोड़ा सा क्लैरिटी हुई। अब ये कहलाया मियाज्मेटिक सिलेक्शन, क्योंकि जो भी पैथोलॉजी है वो पूरा निचोड़ है, वो फल है। बात समझ में आई है ना? तो इसी तरीके से इसमें अगर ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज के साथ क्रॉनिक रूमेटिक कंडीशन या रूमेटिक कंडीशन के साथ आंख की कंडीशन, लेकिन अभी ऊपर वहां नहीं जाएंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं कि कोई आपके पास कोई ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज लेके आ गया। क्या व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक हार्ट डिजीजेस? ये तो समझ में आ गया कि बनावट में गड़बड़ हो गई। अरिथमियाज लेके आ गया कोई, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, ऐसे नोड जो इलेक्ट्रिक वो पल्स जनरेट करके एक हार्मोनी बनाए रखता है, वो गड़बड़ी हो गई। एथेरोस्क्लेरोसिस कोई लेके आ गया। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कोई आपके पास लेके आ गया। ये सब ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज कोई लेके आ गया आपके पास। कार्डियोमायोपैथीज आपके पास कोई लेके आ गया। हार्ट के ऐसे इन्फेक्शन जिसमें उसके ऑर्गेनिक चेंजेस आ गए, ऐसी कोई भी ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, खास तौर से वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज रूमेटिक हार्ट डिजीज है। इससे मतलब कभी भी कोई वॉल्वुलर हार्ट डिजीज आपके पास लेके आए तो खोजबीन जरूर करना कि पास्ट में कभी रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री रही है क्या, या रूमेटिज्म की हिस्ट्री रही है क्या, जिसका ट्रीटमेंट हुआ हो, जो दब गई हो, जो सप्रेस हो गई हो, जो पेलिएट हो गई हो। ठीक, अपनी रिपर्टरीज में जैसे हम जाते हैं, है ना, सिंथेसिस रिपर्टरी में आप जनरलिटीज में खोलेंगे, जनरलिटीज में मिलता है अन्यूरिज्म। अन्यूरिज्म, अन्यूरिज्म क्या होता है? कोई भी ब्लड वेसल्स कमजोर होके डायलेट हो जाए, फुग्गा जैसी फूल जाए। क्यों फूल गई ब्लड वेसल्स? क्यों फूल गई? क्योंकि कमजोर हो गई वो जो ब्लड का प्रेशर जो चलता रहता है, उस प्रेशर के में जैसे पाइप पुराना हो जाता है, कहीं से पतला हो जाता है तो फुग्गे जैसे फूल जाता है ना। तो ये डेंजरस क्यों होते हैं एन्यूरिज्म? फट सकते हैं
कभी भी इंटरनल हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, आदमी मर सकता है। लिथियम कार्बिस दे पैथोलॉजी कवर हो गई। अब ये क्रॉनिक रूमेटिक कंडीशन अगर साथ में है इसके, तो तुरंत आप सोचेंगे अबाउट लिथियम कार्ब। देखा, खोल के देखा रिपोर्टरी में, ठीक। आप देखें, चेस्ट चैप्टर खोलें रिपोर्टरी में, चेस्ट में देखें हार्ट कंप्लेंट्स अकम्पनीड बाय रूमेटिक कंप्लेंट्स। एक ही रेमेडी दी हुई, सिंगल रेमेडी लिथियम कार्ब, सेकेंड ग्रेड में, डाउट ही नहीं है। दिल की दिक्कतें, दिल की परेशानी है, दिल की बीमारी है, हार्ट कंप्लेंट्स अकम्पनीड बाय रूमेटिक कंप्लेंट्स, सिंगल रेमेडी सेकेंड ग्रेड में लिथियम कार्ब दी हुई है। देखा, ठीक। फिर देखें चेस्ट में हार्ट कंप्लेंट्स, वहीं पे ऑफ द वॉल्व, हार्ट कंप्लेंट्स ऑफ द वॉल्व्स अकम्पनीड बाय रूमेटिक पेन्स। हार्ट की वॉल्व से संबंधित, वॉल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर साथ में रूमेटिक पेन, रूमेटिक कंप्लेंट हो, 2 रेमेडीज आर गिवन, कॉल्चिकम एंड लिथियम कार्ब। सोचो, इस तरह की आप अपने आप को ट्रेनिंग करोगे, इस तरीके की आप अपने आप को ट्रेनिंग दोगे, तो आपके लिए कितना इजी होगा। पेशेंट आए तो देखना, बड़े बड़े केसेस आए तो देखना। दैट इज द वे टू स्टडी आवर मटेरिया मेडिका प्रैक्टिकली। अगर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी तो फिर वो बेकार है। ठीक है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है, ऐसा गधा जिसके पीठ पे किताबों की गठरी लदी हुई है ना। तो नॉलेज वही जो काम आए, फौरन काम आए, इमीडिएट काम आए। ठीक। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक। कितनी तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स यहाँ पे दी हुई हैं। आप देखेंगे कि कोई आपके पास आएगा और आपसे आके बोलेगा कि भैया कभी भी कोई उत्तेजना वाली बात होती है, कभी भी कोई टेंशन हो जाता है, कभी भी कोई खुशी वाली बात हो जाती है, कभी भी कुछ मेहमान आने वाला, मतलब कोई भी एक्साइटमेंट हुआ कि हार्ट के अंदर ऐसा लगता है कि फ्लटर, फड़फड़ा रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, कई लोग ऐसे बोलते हैं। ऐसी प्रॉब्लम है, रूमेटिक कंप्लेंट साथ में है, अगर आपके नहीं भी है, लिथियम कार्ब इज द रेमेडी। लिथियम कार्ब के हार्ट की कंडीशंस की एक बड़ी पिक्यूलियरिटी होती है, जैसी इसको यूरिन की अर्जिंग होती है, इसको हार्ट में पेन होने लग जाता है। और जैसे ही जाके पेशाब करके आता है, रिलीफ हो जाता है। इज वेरी वेरी पिक्यूलियर सिम्टम, हार्ट कंप्लेंट्स ऑफ द लिथियम कार्ब। ठीक। ठीक। तो हार्ट, ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज की कंडीशन, आपके पास ऐसे रूब्रिक मिल जाएंगे हार्ट चैप्टर में, हार्ट पेन, यूरिनेशन बिफोर, पेशाब करने के पहले हार्ट में पेन होता है, हार्ट पेन, यूरिनेशन ड्यूरिंग, करीब करीब सिंगल रेमेडी दी हुई है लिथियम का।
और पेशाब करने के बाद रिलीफ, हार्ट पेन, यूरिनेशन आफ्टर अम्लियोरेशन, ये बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम है इसका, है ना। तो अगर तो पिक्यूलियरिटी मिल गई और हार्ट की कंडीशन मिल गई, कोई ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज है, ठीक। ठीक, एक इस तरीके से बड़ी बड़ी हार्ट डिजीजेस को आप, अगर लिथियम कार्ब का वो केस है और लिथियम कार्ब की आपकी स्टडी है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उसको अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली एंड सक्सेसफुली डील कर पाएंगे, ठीक। फिर एक खास तरह का रूमेटिक कंडीशन, एक खास तरह की रूमेटिक कंडीशन लिथियम कार्ब में पाई जाती है, वो है एंकल जॉइंट के रूमेटिज्म से रिलेटेड। एंकल जॉइंट, एड़ी के ऊपर का जो जोड़ होता है, टखने, अपने यहाँ क्या बोलते हैं, टखना, टखने का जो जोड़ है ना, एंकल जॉइंट का रूमेटिज्म। कोई ये शिकायत करे आपके पास आके कि डॉक्टर साहब चलते टाइम एंकल जॉइंट्स या टखने के जोड़ बहुत दुखते हैं, सिर्फ यही शिकायत कर रहा है आपके पास आके, या एंकल जॉइंट में पेन होना चालू हुआ था, दोनों एंकल जॉइंट दुखते हैं, डॉक्टर साहब पहले ना दाएं एंकल जॉइंट में हुआ था, बाद में ये लेफ्ट में भी होने लगा। ऐसा एंकल जॉइंट का रूमेटिज्म जिसमें राइट से लेफ्ट जाने की पिक्यूलियरिटी जुड़ी हो, ये पिक्यूलियर सिम्टम है, राइट से शुरू होना और लेफ्ट की तरफ जाना, एक बहुत स्ट्रांग जनरलिटी है जो आपके लिए सही रेमेडी सेलेक्ट करवा सकती है। ऐसा रूमेटिज्म एंकल जॉइंट का जिसमें बड़ी जल्दी जल्दी, हर दूसरे दिन, हर कुछ घंटों में एकदम से एंकल जॉइंट में दर्द होता है, मॉडरेट सीवियरिटी का रहता है, इतना भी नहीं रहता कि चीखने चिल्लाने लग जाए, लेकिन एकदम अर्जेंट पेन होता है, एकदम से हुआ, फ्रीक्वेंटली, बार बार, स्टिकिंग, चुभने वाले कैरेक्टर का हो, और खास तौर से अगर ऐसी चुभन होती हो जो कि अंदर से बाहर की तरफ, विद इन आउटवर्ड्स, कि अरे ऐसे चुभता है कुछ, फ्रीक्वेंट, जैसे कोई आके सिर्फ इतना ही शिकायत करता हो कि चलते टाइम मेरे एंकल जॉइंट्स बहुत दुखते हैं, कोई आके एंकल जॉइंट का रूमेटिज्म लेके आ गया, बोले डॉक्टर साहब पहले राइट में शुरू हुआ था, उसके बाद फिर बाद में धीरे धीरे लेफ्ट में भी होने लग गया, या बार बार जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली होने वाला पेन एंकल जॉइंट में, स्टिकिंग कैरेक्टर का, खास तौर से चुभने वाले कैरेक्टर का, और खास तौर से अगर विद इन आउटवर्ड्स, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ चुभता हुआ, गड़ता हुआ सा महसूस हो, एक स्मॉल स्पॉट पे हो, एक छोटी सी स्मॉल स्पॉट पे चुभन होती हो, तो ऐसा एंकल जॉइंट का रूमेटिज्म हार्ट से रिलेटेड कितनी इंपॉर्टेंट है। जनरल्स तो मैंने बता दिए थे पहले लेक्चर्स में, इसके घुसने से पहले ही। फिर खास तरह का सैक्रम का रूमेटिज्म बताया, ठीक है ना। फिर खास तरीके से एंकल जॉइंट से रिलेटेड, ठीक। और अपन अगर किसी ऐसी रेमेडी के बारे में बात करें और डॉक्टर हेरिंग्स के केसेस को का जिक्र ना करें तो फिर बड़ी
खराब बात हो जाएगी, है ना। तो डॉक्टर हेरिंग ने जितने भी अपने बुक में सिम्टम्स बताए हैं उनको उन्होंने 4 डिग्रीज में बांटा हुआ है। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है जिसमें उन्होंने 2 स्टार जैसे लगाए हैं, और सिंगल स्टार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्योर होने वाले सिम्टम है। ठीक, तो वही जो सोरनेस के बारे में अपन ने बात करी थी उसी को ये कंफर्म करते हुए अपने केस के बारे में बता रहे हैं कि इनके पास एक ऐसा केस आया था डॉक्टर हेरिंग के पास, जिसकी हड्डियों में, बोन्स में, जिसके जोड़ों में या जिसके मसल्स, पूरी बॉडी के मसल्स में ऐसा दर्द होता था जैसे किसी ने बहुत मारा हो। कैसे पता चलेगा? बहुत मारा हो, मैं बताता हूँ मुझे कैसे पता चला था। देखते ही समझ जाओगे कि बहुत सोरनेस है भैया। हमारे मोहल्ले के पास में कुछ 2-1 पान की गुमटी हुआ करती थी, पान सिगरेट वगैरह जहां मिलती थी। तो वो पान वाले वहां बैठ के कुछ नशा वगैरह करते थे, गांजा वगैरह पीते थे, और वहां बैठक होने लगी थी और भी लोगों की, तो थोड़ा सा बदमाशों का या असामाजिक तत्वों टाइप का जमावड़ा होने लगा था। और कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किसी के आसपास इकट्ठे होने लग जाते हैं, तो लोगों को वैसे ही वहम हो जाता है कि वो बहुत बड़े बदमाश है। तो एक बार उनने पुलिस वाले पे ही हमला कर दिया, वो भी चाकू से, और बाजू में ही पुलिस स्टेशन, थाना है, कोई फिसर थाना, और पुलिस पे हमला कर दिया था उन्होंने, चाकू वाकू मार दिया था, पीठ में खून वून निकल आया था, बहुत लग गई थी। पुलिस वाले ने जो पकड़ा, एक तो बुलडोजर से वहां सारी जितनी दुकानें थी सब उड़ा दी, सब। उनके साथ साथ बेचारे जो और भी लोग दुकान लगाते थे उनकी भी साफ हो गई। खैर उनकी गलती है, जब वहां पे ऐसा हो रहा था तो उनको सूचना देनी थी कि भैया आजकल यहाँ जमावड़ा हो रहा, तुम भी बैठ के चुपचाप देखते रहे। तो फिर वो राहत इंदौरी साहब का शेर है ना कि आग लगेगी तो और भी घर आएंगे जद पे, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पुलिस वालों ने बंद करके वो पिटाई की रात भर उन लोग की, और जब सुबह वो थाने से निकले तो ऐसे ऐसे चल रहे थे, एक एक मूवमेंट पे, एक एक मूवमेंट पे, पैर के मूवमेंट पे पैर फैला फैला के ऐसे धीरे धीरे रख के चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम। दैट इज व्हाट इज सोरनेसिस। ऐसा चलता हुआ फिर रूमेटिक पेशेंट तुम्हारे पास आ जाए, इतनी एक्सट्रीम सोरनेस, थिंक अबाउट लिथियम कार्ब। समझ में आया है? तो ऐसा केस ये बताते हैं डॉक्टर हेरिंग कि ऐसा सोर वो पेशेंट जो था, उसके बोन्स में, उसकी मसल्स में, उसके जॉइंट्स में, पूरी बॉडी के मसल्स में ऐसा दर्द होता था, है ऐसा सोर जैसा कि एज इफ बीटन, जैसे किसी ने बहुत मारा। अब समझ में आएगा सोर कैसे दिखेगा? देखते ही समझ जाओगे कि एक्सट्रीम सोरनेस है भैया, स्ट्राइकिंग सिम्टम, बताने की जरूरत नहीं। समझे? हार्ट के बारे में वो एक उनके पास ऐसा केस आया था जिसमें उस आदमी की फिंगर की जो जॉइंट्स थी वो टेंडर थी। देखिए डॉक्टर साहब, ये छूने में, दबाने में ये दर्द होता है, ठीक है ना, पेनफुल थी, दुखते थे फिंगर जॉइंट्स, और टेंडर, छूने में, दबाने में तकलीफ होती थी, उसके हाथ पांव में दर्द रहता था, उस इंसान के नींद नहीं आती थी उसको। और जब भी वो झुकता था तो उसके हार्ट के पास पेन फील, सोरनेस बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है कि जब लिथियम कार्ब का पेशेंट झुकता है, हार्ट का हो चाहे रोमेटिज्म का हो या रोमेटिक हार्ट डिजीज का हो, जब वो झुकता है तो हार्ट में पेन फील होता है, सोरनेस और स्लीपलेसनेस थी। लिथियम कार्ब से क्योर किया था
डॉक्टर हेरिंग ने। और स्लीपलेसनेस एक नई चीज समझ में आई, सुनने में आई अभी तक अपन ने स्लीपलेसनेस, तो स्लीपलेसनेस अगर रूमेटिज्म या, क्योंकि इसका एक खास सिम्टम है लिथियम कार्ब का, जो मैंने ढूंढा कि क्यों होगी इस आदमी को जिसको डॉक्टर हेरिंग ने ट्रीट किया, इसको क्यों होगी स्लीपलेसनेस, नींद क्यों नहीं आती होगी, तो माइंड में जाके मेरे को एक सिम्टम मिला जिसमें सिंगल रेमेडी है लिथियम कार्ब। माइंड में है डिस्पेयर, निराशा, निराशा के अंदर नाइट ऑल। इसको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, ये रात भर इसको निराशापूर्ण ख्याल आते रहते हैं, डिस्पेयर के, कि अब तो गया, अब तो नहीं ठीक होऊंगा, और इसी टेंशन में इसको रात भर नींद नहीं आती। इसी नाइट ऑल, डिस्पेयर, माइंड चैप्टर में डिस्पेयर के नाइट ऑल, पूरी रात निराशा। दिन में ठीक है, अपने काम धंधे में लगा हुआ है, प्रॉब्लम, रूमेटिक प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, जो भी है, लेकिन रात में फिर ये निराश हो जाता है, बहुत डिप्रेशन होता है इसको। डिप्रेशन के कारण, देखिएगा इतनी तकलीफें डॉक्टर साहब, डिप्रेशन के कारण रात भर नींद नहीं आती है। दिन में तो अपने काम धंधे में लगा रहता हूँ, ये वो। तो डिस्पेयर ऑल नाइट, नाइट ऑल मिला, नहीं मिला अभी तक? चलो निकालो डिस्पेयर, माइंड में डिस्पेयर के अंदर निकालो नाइट ऑल, मिला तुमको? तुमको कैसे नहीं मिला अभी तक? दिखाओ उसको, देखो। लिथियम कार्ब इज द सिंगल रेमेडी। तब मुझे समझ में आया कि इसको, जिसको डॉक्टर हेरिंग ने क्योर किया, हो सकता है डॉक्टर हेरिंग ने भी इस नजरिए से नहीं देखा हो। समझे क्यों रात में स्लीपलेसनेस होती होगी? तब मुझे समझ में आया, क्योंकि लिथियम कार्ब को डिस्पेयर रात में होता है, रात भर डिस्पेयर में जागता रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई, चाहे रूमेटिक हार्ट डिजीज हुई, चाहे कोई ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, रूमेटिज्म की प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, ये डिस्पेयर, इसको पूरी रात डिस्पेयर होता है, पूरी रात निराश रहता है, पूरी रात डिप्रेशन में, नींद नहीं आती इसको। ठीक, क्लियर? ठीक। एक और चीज डॉक्टर हेरिंग इसके रूमेटिज्म के बारे में बताते हैं, प्रोस्ट्रेशन ऑफ होल बॉडी। प्रोस्ट्रेशन बोल रहे हैं, वीकनेस नहीं बोल रहे हैं। प्रोस्ट्रेशन भी वीकनेस होती है, बट ऐसी वीकनेस जो आपको लिटा दे। प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है लेट जाना, मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस। तो बोल रहे हैं प्रोस्ट्रेशन ऑफ होल बॉडी, खास तौर से नी जॉइंट। नी जॉइंट में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ताकत नहीं, बिल्कुल चल ही नहीं सकते, जान ही नहीं लगती बिल्कुल एकदम। और रात में सैक्रल रीजन में ऐसी वीकनेस डॉक्टर हेरिंग बताते हैं। एक ऐसे भी केस ने देखे कि ऐसे भी केस कि लास्ट फिंगर की लास्ट जॉइंट में अगर टेंडरनेस हो, सिर्फ लास्ट जॉइंट्स में, तो भी लिथियम कार्ब इज द रेमेडी। और इस चीज को भी कंफर्म करते हैं डॉक्टर हेरिंग कि वॉकिंग में एंकल जॉइंट में पेन होना, कोई सिर्फ इतना ही आके बोले कि चलते टाइम ना ये एंकल जॉइंट बहुत दुखते हैं डॉक्टर साहब, देखो ना कुछ दो ना, चलते फिरते, या पूछा उसने, आपने चलते फिरते ही लिथियम कार्ब दे दिया उसको। या अचानक से होने वाला दर्द, फ्रीक्वेंटली अर्जेंट पेन, अभी तो कुछ नहीं था, अचानक से ये होने लग गया, ये कितना एंकल जॉइंट में दर्द, और ऐसा बार बार हो जाता है। ठीक। जितनी खास चीजें होती हैं, जितनी इसकी स्पेसिफिक चीजें होती हैं, मैंने बताया, आपको सुन के समझ में आ रहा होगा कि बड़ी, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो बड़ी फ्रीक्वेंटली ये आपके उपयोग में, आपके यूज में आ सकती है लिथियम कार्ब। इस बस क्लैरिटी रखो, बार बार रिपीटेड एक्सपोजर दो, जिससे कि चीज जैसी सामने आए
तो वो चीज़ अपने आप निकल के आए आपके अंदर से। ठीक।